सभी साथियों को नव बधाई। मित्रों, आज हम एक ऐसे रिसर्च के ऊपर बात करेंगे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना किसे सहनी पड़ती है। और जो व्यक्ति प्रारंभिक चरण में अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध नहीं करता है, तो इस समाज में वो क्रूर व्यक्ति निरंतर उस पर अत्याचार का दबाव बनाते चले जाते हैं और वो व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर, ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जब उसकी सारी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं प्रतिकार करने की, और उसके सामने गुलामी को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। रिसर्च इस प्रकार का है कि एक बार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं और वो मेंढकों के एक समूह पर रिसर्च करते हैं। एक बड़ा सा पतीला लेते हैं जिसमें पानी भरते हैं, बिल्कुल ठंडा, और उस ठंडे पानी में 8 से 10 मेंढकों को उसके अंदर डाल देते हैं। ठंडे पानी के अंदर बड़े आराम से वो मेंढक पैंदे में जाकर बैठ जाते हैं। उस पतीले को वही रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो उसे गैस पे चढ़ा देते हैं, आग पे चढ़ा देते हैं और उस पतीले के पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब शुरू में पानी गर्म होने लगता है तो सभी मेंढक आपस में एक दूसरे को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों इसका विरोध करूं, क्यों उछल कूद करूं, क्यों बाहर जाने का प्रयास करूं। तो इन सब पर वही प्रभाव पड़ रहा है इस पानी का जो मुझ पर पड़ रहा है। और वो शांति से, आराम से उसी इस मुद्रा में, उसमें पानी में बैठे होते हैं। धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ाते हुए एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जबकि उस गर्म पानी के अंदर किसी भी मेंढक का जी पाना संभव नहीं होता है। लेकिन उस पानी के तापमान को सहन करते 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 उनकी बॉडी जो है इस लायक हो जाती हैं कि उसकी सारी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। अब वो लाख चाह कर भी छलांग लगाने का प्रयास करते हैं कि उस बर्तन से, उस टब से, गर्म पानी के जो पात्र हैं उससे बाहर निकलकर अपना जीवन बचा लें। लेकिन जब भी वो अब छलांग लगाते हैं एक दूसरे को देखकर, तो वो कामयाब नहीं होते हैं और उनका परिणाम एक मौत के रूप में दर्दनाक होता है। उन्हें उसी गर्म पानी के अंदर मौत का साक्षात्कार होता है। कुछ समय बाद वही रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो दोबारा एक प्रयोग करते हैं। दोबारा एक बर्तन लेते हैं और ठंडा पानी लेते हैं, उसी प्रकार से उसके अंदर कुछ मेंढकों को डालते हैं और उस पानी को उसी प्रकार से जो पहले गर्म किया उसी प्रकार से गर्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें से एक मेंढक जैसे ही पानी गर्म होता है पूरे पानी के अंदर हलचल मचा देता है और अपने साथियों को तैयार करता है, उन्हें उसके दुष्प्रभावों के बारे में बताता है और उन्हें तैयार करके इस स्थिति में लाता है कि वो सब तेज़ी से अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके उस पात्र से जंप लगाते हैं और उस बर्तन से बाहर आ जाते हैं और अपना जीवन बचा लेते हैं। वैज्ञानिक दोनों की रिसर्च की तुलना करता है, देखता है कि एक ही जैसे मेंढक मैंने रखे, एक ही जैसा पानी प्रारंभ में रखा और एक ही प्रकार से पानी को गर्म किया, लेकिन पहला समूह था जो उस पानी के तापमान को सहते 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 एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि अंत में उनको मरने के सिवा कोई उपाय रास्ता नहीं रहता है। सारी क्षमताएं उनकी उस दर्द को सहने में खत्म हो जाती हैं। एक दूसरे समूह का जो मेंढक होते हैं वो प्रारंभिक स्थिति में ही उसका प्रतिकार कर देते हैं और सबको साथ लेके
विद्रोह कर देते हैं, पानी से जंप लगा के बाहर निकल जाते हैं और वो अपना जीवन बचा लेते हैं। इस कहानी से, इस रिसर्च से ये तय होता है, हम मान सकते हैं कि समाज के अंदर अनेक प्रकार के वर्ग होते हैं, अनेक प्रकार की जातियां होती हैं, लेकिन उसमें उसी व्यक्ति को प्रताड़ित होना पड़ता है, उसी व्यक्ति को प्रताड़ना सहनी पड़ती है जो कि छोटी छोटी प्रताड़नाओं को सहन कर जाता है। प्रारंभ में उसका प्रतिरोध नहीं करता है, विरोध नहीं करता है और संगठन के महत्व को नहीं समझता है। यदि उसके ही परिवार में, उसी के समाज के किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो वो उसे देख कर बड़ा प्रसन्न होता है और ये सोचता है कि मेरा नंबर अभी नहीं आने वाला है। और धीरे धीरे जो अत्याचारी वर्ग होता है वो एक एक करके सभी को निशाना बनाता है और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है वो समाज, जब उस पर प्रताड़ना की सभी सीमाएं पार हो जाती हैं और अनावश्यक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसकी क्षमताएं बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। वो अब किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया करने की स्थिति में नहीं होता है। इस प्रकार समाज को दबाया जाता है और इस प्रकार से दबाने के कई उपाय हैं। समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, उस समाज के लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया जाए, उस समाज के आने वाली पीढ़ी को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मान्यताओं में डुबो दिया जाए, उन्हें धार्मिक अंधविश्वास में इस प्रकार से पागल कर दिया जाए कि वो किसी भी नई चीज़ को स्वीकार करने की स्थिति में न हो, वो परंपराओं को ढोते हुए रहें। और जो चालाक कौम होती हैं, चालाक वर्ग होता है, वो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहता है, क्योंकि उनको एक ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है कि हर बार हर चीज़ के लिए उनसे उस तानाशाह, उस शोषणकर्ता वर्ग की ओर देखना होता है। चाहे उसका रोज़गार की समस्या हो, चाहे उसकी शिक्षा की समस्या हो, या उसके कोई व्यक्ति का समस्या हो, उसे उस वर्ग की ओर देखना पड़ता है। तो मित्रों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई बुरा होता है, गलत होता है, तो उसका साथ देना चाहिए। उसके संघर्ष को अपना संघर्ष मानकर प्रतिकार करना चाहिए। यदि आपने इस समय ऐसा नहीं किया तो एक दिन आपका भी वो हश्र होगा जो उस गरीब के साथ या उस आपके साथी के साथ हो रहा है। तो यूनिटी में जो समाज रहता है और हर विरोध, हर परिस्थिति में उसके ऊपर होने वाले अत्याचार का तुरंत विरोध करता है, उस समाज पे कोई भी दूसरा वर्ग अत्याचार नहीं कर सकता है। ये आपकी यूनिटी, आपकी शिक्षा, आपकी एकजुटता पर निर्भर करता है। यदि आपने भी उन प्रथम प्रकार के मेंढकों की तरह इस अत्याचार को सहने की आदत बना ली, तो एक समय ऐसा आएगा जो आप विरोध करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और यदि आपने दूसरे वर्ग के मेंढकों की तरह यदि सजग रहना सीख लिया है, प्रतिक्रिया करना सीख लिया है, विरोध करना सीख लिया है, तो आपका दुनिया में कोई भी विरोध आपका दमन नहीं कर पाएगा। इस छोटी सी रिसर्च के आधार पर हम इस चीज़ को सीख सकते हैं कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का जिस प्रकार से आप विरोध करते हैं, ऐसे ही अपने साथियों, समाज, अपने भाइयों पर यदि कोई अत्याचार होता है तो उसका भी उसी मजबूती के साथ विरोध करें, उनके साथ खड़े रहें। यदि ऐसा रहेगा तो आप भी कभी भी अत्याचार के शिकार नहीं हो पाएंगे। और ये तभी संभव है जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे तर्कशील विचार, नवीनता और विज्ञान के दौर के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन जातिवादी, उन रूढ़िवादी परंपराओं को आपको त्यागना होगा जिसके कारण आपको समाज में आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हमें उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए जिस मार्ग पर चलकर आज तक हमें निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो हम अपने परिवार, समाज को एक नई रास्ता दिखाएं, नया मार्ग दिखाएं जो विज्ञान पर आधारित हो, प्रकृति पर आधारित हो, मानव कल्याण पर आधारित हो और हर छोटी से छोटी बुराई या छोटे से छोटे अत्याचार का पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ पुरजोर विरोध करें
और उसे अपने समाज को बचाने का प्रयास करें। आपको ये छोटी सी कहानी किस प्रकार की लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और इसे अपने मित्रों को अवश्य आगे शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।